हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मजदूरों की वापसी पर संग्राम। लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार श्रमिकों को लेकर पहुंच रही ट्रेन को आने की मंजूरी नहीं दे रही है और इस पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से यात्रियों को लाने के लिए 8 ट्रेन तैयार है। उधर सूरत में भी श्रमिकों ने घर भेजने या फिर काम देने की मांग को लेकर के जमकर बवाल किए हुए हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल की सरकार अगर सहमति नहीं देती है तो श्रमिकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक घर जाने को बेचैन है, लेकिन हमें राज्य सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार ट्रेनों को लेकर के अनुमति नहीं दे रही है। यह श्रमिकों के लिए और भी दिक्कतें खड़ी करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की 101 दिन पूरा, केरल बेमिसाल, महाराष्ट्र गुजरात का बुरा हाल। बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के जंग लड़ रही है। वहीं देश में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के 101 दिन पूरा हो चुका है। पहला केस केरल में 30 जनवरी को मिला था और 101 दिन के बाद अब केरल में मौजूदा स्थिति पर नजर डाले तो 20 एक्टिव केस रह गया है। इसी तरह से आपको बता दें, महाराष्ट्र का स्थिति इसका उल्टा है और वहीं गुजरात भी बदहाल है। यहाँ 7,402 लोग संक्रमित हो चुके हैं। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। रांची को राहत, धनबाद मिली 2 मरीज। मुंबई से इलाज कराकर धनबाद लौटे मां बेटे कोरोना संक्रमित। धनबाद में 2 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बता दें, धनबाद में अब मरीजों की संख्या जहां 4 हो गई है, वहीं राज्य की कुल मरीजों की संख्या 156 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कई जिले में बारिश और वज्रपात का अनुमान। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह तक कई जिले में बारिश और वज्रपात का अनुमान है। विभाग ने जानकारी दिया है कि 10 मई यानी कि आज राज्य के उत्तरी और पश्चिम मध्य जिले में कहीं कहीं तेज हवा चल सकती है और 11 से लेकर के 14 मई तक करीब करीब पूरे राज्य में बारिश के अनुमान। इस दौरान हवा की गति सामान्य से अधिक हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों में से अनट्रेन पारा शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट। 48 पारा शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की हुई जांच। ये खबरें हैं पश्चिम सिंहभूम से। वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक डिग्री पूरी नहीं होने के कारण उनके मानदेय रोक दिया गया था, उनमें से 48 शिक्षकों के कागजातों की जांच हो चुकी है। विभाग ने उसे सरकार के पास भेज दिया है ताकि इन सभी पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय को दिया जा सके। यानी अनट्रेन पारा शिक्षक जिनके मानदेय रोक दिया गया है, कागजात की जांच पूरी होने के साथ ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर अभ्यर्थियों का रिजल्ट। जैक ने मैट्रिक इंटर कॉपियों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। जैक ने मूल्यांकन शुरू करने को लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र भी लिख दिए हैं। सरकार से अनुमति मिलने के बाद कॉपियों की जांच प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। और बता दें, रिजल्ट की बात करें तो 17 मई के बाद कॉपी की जांच शुरू होने के साथ ही रिजल्ट जुलाई में जारी होने की संभावना है और पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि बता दें आपको कि जुलाई में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों के लिए वक्त लगेगा लेकिन सबको वापस लाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्य में फंसे झारखंड के लोगों को सब्र रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की दिशा निर्देश के तहत सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए एक ट्रेन में करीब 1200 लोगों को ही लाया जा सकता है। सरकार तमाम राज्यों से लगातार ट्रेन चलवा रही है और सरकार हर प्रवासी को वापस लाने के लिए अपनी व्यवस्था कायम रखेगी। तो आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराए हैं तो जल्द से जल्द करा ले और जिस राज्य में फंसे हैं वहां भी आवेदन कर दे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षकों पर हो रही कार्रवाई, शिक्षा मंत्री से रोक की गई मांग। शिक्षा मंत्री ने दिए आश्वासन, शिक्षकों को अध्ययन कार्य में आने वाले बाधाओं को करेंगे दूर। शिक्षकों को अत्यधिक रिपोर्टिंग और गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर सिर्फ अध्ययन कार्य के लिए स्वतंत्र करने और MDM के नाम पर शिक्षकों पर हो रही एक तरफा
कार्रवाई पर अंकुश लगाने की मांग किया गया है और पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु की गुणवत्तापूर्ण अध्ययन और कार्य हेतु और ज्ञान सेतु कार्यक्रम को न्यूनतम करने की भी मांग रखा गया है और अंतर जिला स्थानांतरण की बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण की समस्याओं का कोई हल निकालने को कहा गया है। साथ ही बता दें, नवनियुक्त शिक्षकों को उनके लंबित वेतन को भुगतान करने की भी मांग किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गुजरात से श्रमिकों को लाने में लगेंगे 70 दिन। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि गुजरात से अभी तक 85,000 से अधिक लोगों ने नामांकन वापसी को लेकर के करा लिए हैं। अगर 20 स्लीपर कोच वाली एक ट्रेन में सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए औसतन 1200 श्रमिकों को लाया जाए तो गुजरात में फंसे इन झारखंडियों को वापसी को लेकर के 70 दिन लग जाएंगे। अगर 2 ट्रेन चलाई जाए तब भी 35 दिन लग जाएंगे। तो गुजरात से सूरत और मोरवी से लेकर के 2 ट्रेन करीब 2400 लोगों को लेकर के झारखंड पहुंच चुकी है और सर्वाधिक संख्या में देखा जाए तो 1,20,000 पंजीकरण महाराष्ट्र से भी आया है और लेकिन अत्यधिक कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड वापसी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह से गुजरात से श्रमिकों को लाने को लेकर के 70 दिन लगेंगे और महाराष्ट्र को लेकर के अभी इसमें कोरोना की संख्या अत्यधिक है, जिसके कारण इसमें प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को 10,000 भुगतान करे राज्य सरकार, वाम दलों की धारणा शुरू। बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोकारो थर्मल शाखा ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों को फ्री घर वापसी कराने और सभी वर्गों के लिए राशन प्रणाली लागू कराने और लॉकडाउन से बेरोजगार मजदूरों को 10,000 रुपये देने सहित कई मांग को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धारणा दिए। इस तरह से जिनके पास अभी पैसा नहीं है और उसे वापसी चाहते हैं, उन्हें 10,000 रुपया भुगतान करते हुए उसे वापस लाया जाए। और इतना ही नहीं, और उन्होंने कहा है कि सरकार सभी को 10,000 रुपये का भुगतान करे और इसके साथ ही राशन का भी व्यवस्था किया जाए। इस तरह से प्रवासी मजदूरों के बीच एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसे बचने के लिए उनके गृह वापसी कराने और पीएम केयर फंड से मजदूरों को 10,000 रुपये देने और 12 घंटे का कार्य दिवस कानून बनाने को श्रम विरोधी कदम बताया और उसे वापस लेने की मांग की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी कार्ड धारकों के लिए खराब चना दाल के वितरण पर लगाई रोक। पीडीएस दुकान के जरिए 4,25,983 कार्ड धारकों को 1 किलो चना दाल निःशुल्क देने का प्रावधान था, लेकिन दाल की गुणवत्ता खराब होने के कारण इसे जांच के लिए नामकुम भेज दिया गया है। फिलहाल दाल वितरण पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी। जांच जैसे ही पूरा होती है, दाल की गुणवत्ता सही होने पर दाल का वितरण पुनः शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केरल से 1,078 प्रवासी श्रमिक पहुंचे जसीडी। केंद्र और राज्य सरकार की पहल के बाद लॉकडाउन में फंसे राज्य के 1,078 प्रवासी श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन से केरल के कसरगोड से लाया गया है और शनिवार देर शाम प्रवासी श्रमिकों की विशेष ट्रेन जसीडी स्टेशन पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, यूपी सहित कई प्रदेश से लौटे 2,166 श्रमिक। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात सहित कई प्रदेशों से शनिवार को 2,166 श्रमिकों की घर वापसी हो चुकी है। ये श्रमिक विभिन्न राज्यों से ट्रेन और बसों से गिरिडीह लाए गए हैं और इसमें से कर्नाटक के भी श्रमिक शामिल है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट खुले रहेंगे। हाईकोर्ट में सभी तरह की मामलों की होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में अब सामान्य दिनों की तरह सुनवाई होने लगेगी और सुनवाई को लेकर के हर तरह के मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे। जमानत याचिकाएं भी दायर किए जाएंगे और लॉकडाउन के बाद अभी तक हाईकोर्ट में जनहित याचिका और जमानत और अग्रिम जमानत की पूर्व से ही लंबित उन अर्जियों पर भी सुनवाई हो रही थी जो जरूरी थी। तो हाईकोर्ट में अब टैक्स, आपराधिक अपील, रिवीजन, जमानत रिवीजन पर सुनवाई किया जाएगा। इसके लिए एकल पीठ के आदेश के खिलाफ की गई अपील याचिकाओं पर भी सुनवाई किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ठेका मजदूरों को काम से नहीं हटाने का एक निर्देश। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि ठेका मजदूरों को काम से नहीं हटाने का निर्देश दिया गया है। बोकारो स्टील प्लांट के तहत कार्यरत ठेका कामगारों को लॉकडाउन के कारण काम से नहीं निकालने का आदेश बीएसएल प्रबंधकों ने अधिकारियों को दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू में नक्सलियों ने 13 वाहन को फूके। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, नक्सलियों के हथियार बंद दस्ते ने शुक्रवार देर रात पलामू जिले के पिपरा
नया थाना क्षेत्र में एक निजी स्टोर क्रशर प्लांट पर हमला बोला और 13 भारी वाहन को फूंक दिए। इस हमले में माओवादियों ने क्रशर मशीन को भी विस्फोटक से उड़ाने की प्रयास किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 जून से खुल जाएंगे सभी सरकारी विद्यालय। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है कि झारखंड में 1 जून से सभी स्कूल जो है खुल जाएंगे। राज्य में नए शैक्षणिक सत्र में विद्यालय खोलने को लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है और विभाग से मिली जानकारी अनुसार सभी जिले को इसको लेकर के नोटिस भेज दी गई है। विद्यालय खोलने को लेकर के जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में विद्यालय 1 जून से खोले जाएंगे और सभी कक्षाओं का संचालन 1 जून से नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें यहाँ पे 8वीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जून से चलेगी, लेकिन कुछ कक्षाएं जो है 15 जून से शुरू किया जाएगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप बने रहे।